नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर बिंदास खबरें में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, आज है 20 अप्रैल और आज से पूरे देश में लॉकडाउन के मद्देनजर कुछ छूट दी गई है और सरकार ने कुछ नए निर्देश भी जारी किए हैं, जिनको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे आज की बड़ी खबरों में कि कहां मिल रही है राहत और कहां होगी सख्ती और किन लोगों को मिल रही है छूट। जानेंगे इस खबर को विस्तार से। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि कौन सा पहला स्टेट है जो 0 कोरोना स्टेट बन गया है और कैसे किया उसने कमाल। तो जानेंगे इस खबर को थोड़ी ही देर में। जी हाँ दोस्तों, जानेंगे कि गृह मंत्रालय ने किस राज्य को लगाई है फटकार और क्यों लगाई है फटकार। इस खबर को जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ। जी हां दोस्तों, किसान अब इस लॉकडाउन के मद्देनजर बेच सकेंगे अपनी फसल घर बैठे ही। कैसे बेच पाएंगे और कब बेच पाएंगे, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। जी हां दोस्तों, जानेंगे कि गैस सब्सिडीज आपके अकाउंट में आई कि नहीं। मिनटों में चलेगा पता, पर कैसे चलेगा पता, इस खबर को जानेंगे विस्तार से। जी हां दोस्तों, मजदूर भाइयों के लिए खुशखबरी है। मजदूर भाई अब अपना काम शुरू कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, किन शर्तों के साथ कर पाएंगे, जानेंगे थोड़ी ही देर में। जी हां दोस्तों, सरकार दे रही है आपको 5-5 हजार रुपए आपके खाते में। कैसे दे रही है, क्या करना पड़ेगा आपको, जानेंगे इस खबर को विस्तार से। जी हां दोस्तों, जानेंगे कि किस राज्य ने ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर रोक लगा दी है और अपना लॉकडाउन भी बढ़ा दिया है। जी हां दोस्तों, जानेंगे इन सभी बेहद बड़ी और अहम खबरों को विस्तार से, तो बने रहिएगा हमारे साथ। जी हां दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं उससे पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 17,615 पहुंच गई है, जबकि 2,854 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 559 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। अगर बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 24,07,600 मरीज सामने आए हैं, जबकि 6,25,312 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। पर दुख की बात यहाँ भी वही है कि 1,65,083 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, जिस तरीके से महामारी बड़ी तेजी से बढ़ रही है और आप जब इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है कि ये आंकड़ा और भी बढ़ गया हो। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही, कहीं राहत कहीं सख्ती। जानेंगे कि किस प्रदेश में और मिल क्या रही है छूट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी को मात देने के लिए देश में लॉकडाउन लागू किया गया था। ये लॉकडाउन 3 मई तक जारी रहेगा। इस दौरान हर किसी को घर में रहने, बाजार बंद, औद्योगिक गतिविधियों पर रोक जैसे आदेश दिए गए थे। लेकिन 20 अप्रैल यानी कि आज से केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चिन्हित क्षेत्रों में कुछ छूट दी है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जमीनी स्थिति के आधार पर राज्य अपने अपने हिसाब से इन छूटों को बांट सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन में किसी तरह की छूट न देने का फैसला किया है। राज्य में पिछले कुछ दिनों से महामारी पॉजिटिव के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में सरकार ने फैसला लिया है कि अगले 1 हफ्ते तक सख्ती बरती जाए। 1 हफ्ते के बाद ही तय होगा कि क्या छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। जी दोस्तों, बात करें हम उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सोमवार से कुछ हद तक कामकाज में छूट दी जाएगी, जिसमें सरकारी दफ्तरों में 33% स्टाफ का आना शामिल होगा। प्रदेश के उन 19 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं दी जाएगी जहां पर कोरोना के 10 से अधिक केस पाए गए हैं। जी दोस्तों, बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन में पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। सिर्फ 26 जिलों में कुछ हद तक सरकारी दफ्तर और औद्योगिक गतिविधियों को इजाजत मिल गई है। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में कुछ हद तक औद्योगिक गतिविधि शुरू होगी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जिन गतिविधियों को शुरू किया जाएगा वहां फैक्ट्रियों की ओर से मजदूरों को लाने ले जाने की सुविधा दी जाएगी और खाना और राशन भी देने की व्यवस्था की जाएगी। जी हां दोस्तों, बात करें बिहार की, तो बिहार में सरकारी दफ्तरों में आज से कामकाज शुरू हो जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। सिर्फ 33% स्टाफ ही दफ्तर में आएंगे। जी हां दोस्तों, बात करें पंजाब की, तो पंजाब सरकार के द्वारा एक पोर्टल की सुविधा दी गई है, जहां पर किसान अपनी फसल बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकेंगे। उन्हें मंडी जाकर फसल बेचने की इजाजत मिलेगी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि महामारी के बीच गोवा ने कर दिखाया है कमाल, बन गया है देश का पहला 0 कोरोना स्टेट। जी दोस्तों, आपको बता दें कि विश्व स्तर पर फैल चुकी महामारी कोरोना ने देश में हाहाकार मचा दिया है। इस भूचाल के बीच एक ऐसी खबर भी आई है जो थोड़ी राहत देने वाली है। दरअसल गोवा सरकार ने कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। जी हाँ, यहाँ भी कोरोना पॉजिटिव के केस नहीं है। मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा देश का पहला राज्य बन गया है जहाँ सभी मरीज स्वस्थ होकर अपने घर वापस चले गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत और स्वास्थ्य मंत्री विश्वजीत राणे ने इसकी जानकारी दी है। सीएम ने ट्वीट करके लिखा
लिखा कि गोवा के लिए यह राहत और संतुष्टि भरा समय है, जहां कोरोना के अंतिम पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ की टीम इसके लिए तारीफ के पात्र हैं। 3 अप्रैल के बाद गोवा में कोई नया मामला सामने नहीं आया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य में कोरोना के कुल 7 मामले सामने आए थे, जिनमें से 6 पहले ही ठीक हो गए थे। आखिरी मरीज की कोरोना रिपोर्ट रविवार को नेगेटिव आई, जिसके बाद उसे भी अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि केरल सरकार ने लॉकडाउन में दी ज्यादा रियायत, तो गृह मंत्रालय ने लगाई फटकार, लिखा खत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट के बीच आज कई राज्यों ने लॉकडाउन में मामूली ढील का ऐलान किया है। इस बीच केरल सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की गाइडलाइन की अनदेखी करते हुए लॉकडाउन में रियायत को लेकर नया आदेश जारी किया है। अपने गाइडलाइन में तब्दीली से गृह मंत्रालय नाराज है और केरल सरकार को खत लिखा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दरअसल केरल सरकार ने उन गतिविधियों को खोलने की इजाजत दी है जो 15 अप्रैल को जारी किए गए गृह मंत्रालय के गाइडलाइन में मना किया गया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केरल सरकार की ओर से स्थानीय कार्यशालाओं को खोलने, जैसे नाई की दुकानें, रेस्टोरेंट, बुक स्टोर, नगर पालिका सीमा में छोटे और मध्यम उद्योग, छोटी दूरी के लिए शहरों या कस्बों में बस यात्रा, 4 पहिया गाड़ियों की पिछली सीट पर 2 यात्री समेत कई रियायतों का ऐलान किया गया है। केंद्र की गाइडलाइन में इन सब पर मनाही है। जारी किए गए आदेशों का उल्लंघन करने पर केरल सरकार को पत्र लिखा है। केंद्र सरकार ने केरल से पूछा है कि गाइडलाइन में रियायत का दायरा क्यों बढ़ाया गया। केरल सरकार की ओर से जवाब मिलने के बाद केंद्र की ओर से आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में रियायत की शुरुआत, देर रात से शुरू हो गई टोल टैक्स की वसूली। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के मुताबिक आज से कुछ राज्यों में लॉकडाउन से छूट मिलने के आसार हैं। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच इक्का दुक्का राज्यों को छोड़कर ज्यादातर राज्य ढील देने के मूड में नहीं हैं। इस बीच नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स की वसूली शुरू कर दी है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार के अधीन आने वाले देश के सभी टोल टैक्स पर देर रात से वसूली शुरू कर दी गई है। दरअसल बीते 25 मार्च को सरकार ने कोरोना के मद्देनजर लागू लॉकडाउन की वजह से टोल टैक्स की वसूली अस्थायी तौर पर रोक दी थी, ताकि आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई में आसानी हो। इससे राजस्व का नुकसान हो रहा था। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में किसानों की मदद करेगा ऐप, घर बैठे बेच सकेंगे फसल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के संकट को देखते हुए 3 मई तक लॉकडाउन लागू है। लॉकडाउन से किसान काफी प्रभावित हुए हैं। हालांकि उनके लिए एक अच्छी खबर है। केंद्र सरकार ने किसान रथ नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया है, ताकि किसानों को माल मंडी तक पहुंचाने में आसानी हो सके। ऐप के जरिए किसान और व्यापारी फसलों की खरीद और बिक्री भी कर सकते हैं। इस ऐप से किसानों और व्यापारियों को माल ढोने वाले वाहनों के बारे में जानकारी मिलेगी। साथ ही ट्रांसपोर्टर्स भी सामान की ढुलाई के लिए अपनी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि हाल में केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि किसानों और आर्थिक गतिविधियों को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार पूरी कोशिश कर रही है। वर्तमान परिस्थितियों में सरकार की प्राथमिकता किसान की खेती को बचाना है। उसके लिए जो भी जरूरी कदम होंगे वो उठाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि गैस सब्सिडी आपके अकाउंट में आई या नहीं, मोबाइल उठाइए और घर बैठे मिनटों में पता लगाइए। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रसोई गैस सिलेंडर की कीमतें हर महीने तय होती हैं। पिछले कुछ समय से लगातार सिलेंडर के दामों में इजाफा देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने घरेलू गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी है। केंद्र सरकार ने LPG सिलेंडर पर मिल रही सब्सिडी को दुगना कर दिया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मुताबिक दिल्ली में अब तक 14.2 किलो के सिलेंडर पर 153.86 रुपए की सब्सिडी मिलती थी, जिसे बढ़ाकर 291.48 रुपए कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि LPG सिलेंडर पर ज्यादातर लोगों को सब्सिडी मिलती है। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम के जरिए लोगों के खातों में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कई शिकायतें सामने आई हैं कि गैस सब्सिडी को किसी और के खाते में ट्रांसफर कर दिया गया है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपके खाते में नियमित सब्सिडी आ रही है या नहीं। बैंक अकाउंट में सब्सिडी क्रेडिट हुई है, यह जानने के लिए बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अब घर बैठे भी ये पता लगाया जा सकता है कि रकम ट्रांसफर की गई है या नहीं। इसके लिए कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा। अपने मोबाइल के जरिए आप इसका पता लगा सकते हैं। या दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले आपको mylpg.in वेबसाइट पर जाना है। वहां आपको अपनी कंपनी को सिलेक्ट करना है। जैसे अगर आप इंडियन का लेते हैं तो इंडियन का कीजिएगा, अगर हिंदुस्तान का लेते हैं तो हिंदुस्तान को कीजिएगा। सब्सिडी आई है या नहीं आई है
है। चेक करने के लिए एक नया इंटरफेस खुलेगा। बार मेनू में जाकर गिव योर फीडबैक ऑनलाइन पर क्लिक करें। अपना मोबाइल नंबर, LPG कंज्यूमर ID और राज्य का नाम और साथ में डिस्ट्रीब्यूटर की जानकारी भी भर दें। इसके बाद फीडबैक टाइप करके क्लिक करें। कंप्लेंट विकल्प को चुनकर नेक्स्ट का बटन क्लिक करें। नए इंटरफेस में आपकी बैंक डिटेल सामने होगी। डिटेल्स में पता लगेगा कि सब्सिडी की रकम खाते में आई है या नहीं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि रियल एस्टेट सेक्टर आज से होंगे गुलजार, कड़ी शर्तों के साथ काम होगा शुरू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश के कई जिलों में आज यानी कि 20 अप्रैल से लॉकडाउन में थोड़ी ढील देते हुए रियल एस्टेट में भी काम शुरू करने की इजाजत दे दी गई है। हालांकि इसके लिए कुछ कड़ी शर्तें लगाई गई है और कुछ व्यवहारिक दिक्कतों को दूर करने के लिए भी सरकार ने कोशिश की है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्रालय द्वारा बुधवार यानी कि 15 अप्रैल को जारी निर्देश में कहा गया था कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न तरह की परियोजनाओं में 20 अप्रैल से निर्माण कार्य की इजाजत होगी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में सिर्फ उन्हीं प्रोजेक्ट में निर्माण कार्य किया जा सकेगा जहां मजदूरों को बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। यह इजाजत भी उन्हीं इलाकों में होगी जहां संक्रमण का कोई केस नहीं है या हॉटस्पॉट नहीं है। या दोस्तों, आपको बता दें कि व्यवहारिक दिक्कतों को देखते हुए सरकार ने रियल एस्टेट के लिए दिशा निर्देशों में कई बदलाव किए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि प्रवासी मजदूर लॉकडाउन की अवधि के दौरान राज्य के भीतर एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकेंगे, लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने की अनुमति नहीं होगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि 3500 ऑटो टैक्सी वालों को मिलनी शुरू हुई 5-5 हजार रुपए की मदद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ऑटो टैक्सी समेत सभी पब्लिक सर्विस व्हीकल्स चलाने वालों को सरकार से 5,000 रुपए की आर्थिक मदद मिलनी शुरू हो गई है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत ने बताया कि सरकार के पास अभी तक 1 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। इनके वेरिफिकेशन का काम तेजी से हो रहा है। 3500 से ज्यादा यानी कि 3,500 से ज्यादा आवेदनों को मंजूरी दे दी गई है। उन आवेदकों के अकाउंट में पैसा भेजा जा रहा है। जल्द ही पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ऑटो टैक्सी यूनियन भी मांग कर रही है कि जिनके आवेदनों की वेरिफिकेशन हो जाए उनके अकाउंट में पैसा भेजना शुरू कर दिया जाए। यह दोस्तों, आपको बता दें कि गहलोत ने बताया कि जितने भी आवेदन आ रहे हैं उन्हें पहले आधार के जरिए वेरीफाई किया जा रहा है। जिनका आधार कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है उन्हें पैसे ट्रांसफर किया जा रहा है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ आवेदनों में नाम का फर्क आ रहा है। जैसे आधार कार्ड में जो नाम है वह ड्राइविंग लाइसेंस से मैच नहीं कर रहा है, इससे दिक्कत आ रही है। गहलोत का कहना है कि जो समस्याएं आ रही हैं उनको दूर करने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं ताकि ऑटो टैक्सी वालों को जल्द से जल्द आर्थिक सहायता मिल सके। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली सरकार की डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर 27 अप्रैल तक आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि हमें हर रोज 10,000 से ज्यादा आवेदन मिल रहे हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि दिल्ली में आज से शुरू होगी रैपिड टेस्टिंग, हॉटस्पॉट इलाकों से होगा आगाज। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजधानी दिल्ली में महामारी के मामलों में कुछ तेजी देखने को मिली है। इसी बीच सरकार आज से राज्य में रैपिड टेस्टिंग शुरू करने जा रही है, जिसके बाद से कोरोना से जुड़े मामलों की जल्द से जल्द पहचान हो सकेगी और टेस्ट का रिजल्ट भी कम समय में आ जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने इस बारे में जानकारी देते हुए कहा कि राजधानी के सभी हॉटस्पॉट इलाकों से रैपिड टेस्टिंग शुरू की जाएगी। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से जो भी निर्देश जारी किए गए हैं उन सभी का पालन किया जाएगा और बड़े स्तर पर टेस्टिंग की जाएगी। दिल्ली में करीबन 80 इलाकों को संवेदनशील घोषित किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले दिनों ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनके अंदर कोरोना के लक्षण नहीं हैं, लेकिन वो भी टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। ऐसे मामलों को लेकर स्वास्थ्य मंत्री का कहना है ऐसे पॉजिटिव केस को 3 स्तर तक जांचा जाएगा। किसी सामान्य मरीज की अस्पताल में भर्ती होने पर उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया है जिसमें किसी मरीज के भर्ती करने से पहले महामारी का सर्टिफिकेट दिखाना जरूरी होगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि तेलंगाना में 7 मई तक बढ़ा दिया गया है लॉकडाउन। ऑनलाइन फूड डिलीवरी पर भी लगा दी गई है रोक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में कोरोना के संक्रमण में तेजी आने के बाद से तेलंगाना सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। केंद्र सरकार के 3 मई तक लॉकडाउन के फैसले के बाद राज्य सरकार ने इसे 7 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। इस फैसले को लेकर केसीआर सरकार की तरफ से कहा गया है कि हमने तेलंगाना में 7 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया है और यह 8 मई को खत्म होगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य सरकार की तरफ से बताया गया है कि तेलंगाना में अब तक विदेश से लौटे सिर्फ 64 लोग ही महामारी के पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन के फैसले को बढ़ाने को लेकर कहा गया है कि हम ये सुनिश्चित करेंगे कि इसे पूरे तेलंगाना में कड़ाई से लागू किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना सरकार ने राज्य में ऑनलाइन फूड सर्विस देने वाली कंपनी जैसे कि जोमेटो, स्विगी और पिज्जा डिलीवरी को भी पूरी तरह से बंद करने का फैसला लिया है। फैसले को लेकर मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि अगर हम पिज्जा
पिज्जा नहीं खाएंगे तो दम नहीं टूट जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान के दौरान कोई भी छूट नहीं दी जाएगी और सभी को लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना होगा। यह दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि राजस्थान में आज से लागू हुआ मॉडिफाइड लॉकडाउन, सरकारी और निजी क्षेत्रों को मिलेगी शर्तों के साथ अनुमति। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान में सोमवार से यानी कि आज से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू हो गया है। मॉडिफाइड लॉकडाउन में सरकारी कार्यालयों, प्राइवेट कंपनियों तथा फैक्ट्रियों को शर्तों के साथ संचालन की अनुमति दे दी गई है। इस दौरान सभी को तय प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। सरकारी कार्यालयों, फैक्ट्रियों तथा प्राइवेट कंपनियों में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के साथ ही मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कार्यालयों में सभी कर्मचारियों को नहीं बुलाया जाएगा। पहले प्रतिदिन रोटेशन के हिसाब से 1/3 कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई थी, लेकिन अब कर्मचारियों को नहीं बुलाया गया है। मंत्री अशोक गहलोत का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा तय की गई गाइडलाइन के हिसाब से मॉडिफाइड लॉकडाउन लागू किया गया है। कुछ तय क्षेत्रों में आंशिक छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। उम्मीद करते हैं कि इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को दबाइए और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।